कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर जो मुगल बादशाह गुजरा, बादशाह के साथ वो वली भी था। बादशाहों में बहुत कम बादशाह वली गुजरे हैं, जिनमें से एक ये भी था, सुल्तान टीपू। आप हजरात ने उसकी तस्वीरें देखी होंगी किताबों में। तस्वीरें तो बिल्कुल उसकी गलत बनाई हैं, मूछें उसकी ऐसी हैं जैसे गुंडा बदमाश होता है, दाढ़ी उसकी है नहीं, जबकि वो वक़्त का वली था। सुल्तान नूरुद्दीन अल्तमश बादशाह गुजरा है दिल्ली का। कहते हैं कि वो भी अपने वक्त के वली थे। सुल्तान टीपू के बारे में आता है कि अपने इलाका में हैदराबाद दक्कन में उन्होंने एक मस्जिद की बुनियाद रखना चाहिए, तो सुल्तान टीपू ने शर्त लगाई कि इस मस्जिद की पहली ईंट वो शख्स रखेगा जिसकी सारी जिंदगी तहज्जुद कज़ा न हुए, और दूसरी शर्त यह रखी कि मेरी इस मस्जिद की बुनियाद वो बंदे रखेगा जिसने सारी जिंदगी किसी गैर महरम औरत पे हाथ नजर न डाली, और तीसरी शर्त यह रखी कि इस मस्जिद की पहली ईंट वो रखेगा जिसकी असर की सुन्नतें कभी कज़ा न हुई। कई दिन गुजर गए, पहली ईंट रखने वाला कोई बंदा हाजिर नहीं हुआ कि जिसके अंदर ये तीन शर्तें हों। एक दिन आखिर सुल्तान टीपू खुद आगे बढ़ा और पहली ईंट रख के कहता है कि अल्लाह की कसम है, मेरे अंदर ये तीनों शर्तें पाई जाती। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला मरहूम बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, दिल्ली में उनका मज़ार है। उनका इंतकाल हुआ तो उनका जनाजा नहीं हो रहा था कई दिन तक, इसलिए कि मरते वक्त वो वसीयत कर गए कि मेरी नमाज जनाजा वो बंदा पढ़ाए जिसके अंदर ये तीनों शर्तें पाई जाती। बड़े बड़े औलिया उलमा जिंदा थे, कोई आगे ना बढ़ा जनाजा पढ़ाने के लिए, तो वक्त का बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन अल्तमश आगे होकर नमाज जनाजा पढ़ाता है, और पढ़ाकर हजरत के कफन पर नज़र डालकर माथे पर बोसा देकर कहता है कि जाते जाते आप मेरा ऐब भी दुनिया के सामने खोल गए। आज तक किसी को नहीं पता था कि ये खूबियाँ मेरे अंदर हैं। आपका जनाजा पढ़ाकर गोया कि आपने दुनिया के सामने मेरे इस ऐब को खोल दिया है, ये तीनों शर्तें मेरे अंदर भी पाई जाती। औरंगजेब आलमगीर की हालत भी यही थी। टोपियाँ सी कर बेचता था बाजार के अंदर, जिससे अपना रोजगार चलाता था। हालांकि पूरे हिंदुस्तान का मालिक था, और हिंदुस्तान उस वक्त सल्तनत कोई छोटी सी नहीं थी, वो अफगानिस्तान तक सरहदें थी इसकी। श्रीलंका भी इसी के अंदर था, बांग्लादेश भी इसी के अंदर था, पाकिस्तान भी इसी के अंदर था, हिंदुस्तान भी पूरा इसी के अंदर था, बर्मा भी इसी के अंदर था, भूटान भी इसी के अंदर था। ये सारे इलाके हिंदुस्तान की सल्तनत थी। इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह था, लेकिन टोपियां सीकर बाजार में बेचकर घर की रोटी खाता था। और बाज़ बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि अल्लाह का कुरान भी अपने हाथों से लिखकर मेहनत करता था, और बाजार में वो कुरान छपता था, बिकता था, तो वो उससे अपनी रोटी खाता था। ये उसके काम थे। औरंगजेब आलमगीर की एक बेटी थी, बहुत बड़ी आलमा भी थी, बहुत बड़ी शायरा भी थी। आपको नहीं पता, चूंकि आपका उलमा के साथ इतना वास्ता नहीं पड़ता। हमारी फ़िक़्ह हनफी की किताबों में से जो फतावे की किताबें हैं, उनमें से एक फतावा आलमगीरी के नाम पर किताब। हिंदुस्तान में फ़िक़्ह हनफी की सबसे बड़ी खिदमत जो है वो फतावा आलमगीरी से। औरंगजेब आलमगीर ने अपने दौर में बड़े बड़े उलमा को जमा किया कि मेरे हिंदुस्तान में एक कानून और आईन बनाओ जो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक हो। तो उन उलमा का जो बड़ा बनाया वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, मौलाना अब्दुल रहीम साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह, उनको बड़ा बनाया। तो इस तरह वो फ़िक़्ह इस्लामी कानून की बुक बनी, जो उस वक़्त फ़ारसी में लिखी गई, अब तो उर्दू में भी है, अरबी में भी है। उसका नाम फतावा आलमगीरी रखा गया, उसी बादशाह के नाम पर। हमारी फ़िक़्ह हनफी की किताबों में से बड़ी ज़ख़ीम किताब है वो, जिसे फतावा आलमगीरी कहा जाता। वो भी इसी आलमगीर बादशाह की खिदमत।